देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसी तस्वीर इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। कालकाजी में करीब 1000 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। एक साथ कई बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और गोविंदपुरी कालकाजी का पूरा इलाका जंगी मैदान नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय शाहदरा में कम से कम नहीं तो 5000 झुग्गियों को हटाया गया था और उसके बाद एक सफल प्रोजेक्ट मेट्रो बनाया गया था। कोर्ट ने यह माना था कि ये पूरा परिसर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर अपने झुग्गी बना ली और उसके बाद इन पर फिलहाल एक्शन होता नजर आ रहा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके की पूरी तरह तस्वीर बदल गई। सुनसान वीरान ये नजारा राजधानी दिल्ली का है, जहाँ कई दशकों से लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना आशियाना बना चुके थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पूरे इलाके को समतल कर दिया गया। ये एक्शन शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना का हिस्सा है। डीडीए के अधिकारियों ने भी क्लियर कर दिया है, आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज तक का लोगों को वक्त दिया गया था कि वो अपने घरों का सामान खाली कर दें, नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। उसके बाद अब डीडीए ने यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि स्थानीय लोग विरोध करते नजर तो नहीं आए, लेकिन नाराजगी जरूर जाहिर की। 1977 से रहे हैं और हम कोई बांग्लादेश से या पाकिस्तान से नहीं आए, हम लोग यहीं के लोग हैं, यहीं के वासी हैं। भैया जो बड़े बड़े सामान थे वो निकाल लिया, कपड़े वगैरह रह गए, पंखा रह गया है, ठीक है, बक्सा रह गया है, 2-4 चीजें, अलमारी रह गई है, वो चीजें नहीं निकाल पाए हैं। करीब 1000 से ज्यादा झुग्गियों को एक साथ जमींदोज किया गया है। इस कार्रवाई में कई बुलडोजर शामिल थे, जिन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पूरे इलाके को खाली कर दिया है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सियासत भी खूब गर्म है। आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है और तत्काल बेघर झुग्गी वालों में पूर्वांचली वोट फैक्टर भी तलाश रही है। क्योंकि जिस इलाके में डीडीए की तरफ से कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस एक्शन के खिलाफ कल से सियासी बयानबाजी हो रही है। खुद पूर्व सीएम इस एक्शन के खिलाफ पुलिस कर्मियों से नोकझोंक कर चुकी है और अब रेखा गुप्ता सरकार को निशाने पर ले रही है। पास में डीडीए ने 3000 मकान बनाए हैं, सिर्फ 1800 मकान अलॉट हुए हैं झुग्गी वालों को। बाकी 1200 लोग कहाँ जाएंगे? वो सड़क पर आ जाएंगे। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से गरीब मर जाएं, खत्म हो जाएं, यूपी बिहार वापस चले जाएं? कोर्ट के आदेश पर सियासी बयानबाजी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, उसमें ज्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते थे। दिल्ली में करीब 30% पूर्वांचल के लोग रहते हैं। कालकाजी में पूर्वांचली वोटर बेहद निर्णायक रहते हैं। नई सरकार बनाने में पूर्वांचली वोटर का अहम योगदान रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर को पूर्वांचली से जोड़ दिया। हालांकि बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुकी है, झुग्गी वालों को सरकार की तरफ से घर अलॉट किए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसे सियासी मुद्दा बना चुकी है और बुलडोजर एक्शन को वादा खिलाफी बता रही है। इधर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट गईं और कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखी। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। महिलाएं एक्शन के खिलाफ बुलडोजर के सामने आ चुकी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने लेट रही हैं और अतिक्रमण पर प्रशासनिक हथौड़े पर बवाल छोड़ चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई आजाद नगर में अतिक्रमण के खिलाफ हुई। कुछ अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया तो कुछ को जमींदोज करने की तैयारी थी। तभी स्थानीय लोग हंगामा करने लगे और महिलाओं को आगे कर दिया। हालांकि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो नहीं माने और बवाल करने लगे। बाद में किसी तरह हंगामे को शांत किया गया और बुलडोजर एक्शन को आगे बढ़ाया गया। पुलिस के मुताबिक आजाद नगर में स्थानीय लोगों की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसे हटाने के आदेश आए हैं। मध्य प्रदेश में आज भी शहर शहर बुलडोजर की धमक सुनाई दी। उज्जैन से लेकर बैतूल तक बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और इसमें धार्मिक ढांचे भी शामिल हैं। चाहे मदरसा हो या मंदिर, बिना भेदभाव के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर समतल किया जा रहा है। बैतूल के जिस इलाके में कार्रवाई हुई, उसमें अवैध मदरसा और मंदिरनुमा स्ट्रक्चर भी बुलडोजर की जद में आया। एक महिला बुलडोजर के खिलाफ हंगामा करने लगी, जिसे महिला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बैतूल के अलावा उज्जैन में भी अवैध निर्माण के खिलाफ पीला पंजा चला। यहाँ सरकारी जमीन पर बनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी थी। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी गई और बता दिया गया
अगर फिर से कब्जा करने की जुर्रत हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यहां लेडी डॉन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसके घर के बाहर मुनादी करके चेतावनी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया तो प्रॉपर्टी कुर्क होगी। ये गैंगस्टर एक्ट मुकदमा अपराध संख्या 474/23 में फरार चल रही है। इनके घर की कुर्की आई हुई है न्यायालय से। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इसके खिलाफ मुनादी की कार्रवाई की। तस्वीरों में एसएचओ को ये साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर अपराधी ने सरेंडर नहीं किया तो घर को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर यह 2 दिवस के अंदर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रही है तो इनके समस्त चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही ये वही शातिर महिला है जो पूरे गोरखपुर में रिवॉल्वर रानी के नाम से जानी जाती है। ये अपने गैंग के साथ मिलकर गलत दस्तावेजों के जरिए लोगों की ठगी करती थी, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर की अभियुक्ता पुतुल मौर्य के विरुद्ध 82 की कार्रवाई की गई। इसके पूर्व में उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध जमीन संबंधी धोखाधड़ी मामले में भी आरोप पत्र लग चुका है। Zee News।